यूएस हथियार और पैसे से इजराइल की रक्षा की जाती है। ट्रंप को इजराइल का दुश्मन समझना सबसे बड़ी भूल है, ये उनका कहना है जेडी वेंस का। और अगर मैं इजराइल होता तो अमेरिका से दुश्मनी नहीं करता, ये उन्होंने समझाइश दी है। इजराइल आत्मरक्षा करे लेकिन शांति प्रक्रिया का भी सम्मान करे। इसके आगे ये कहा गया कि जब डील पर मुहर लगने वाली थी तभी बेरूत पर हमले हो गए। हमले में वो मारे गए जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। ये हिजबुल्लाह पर हमले अगर थे तो लेबनान की राजधानी बेरूत में वो लोग क्यों मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा जेडी वेंस ने कि उम्मीद है कि हिजबुल्लाह और इजराइल हमले नहीं करेंगे। इजराइल ना भूले कि अमेरिकी मदद पर इजराइल का वजूद टिका हुआ है। साफ शब्दों में राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति तक इजराइल को यह समझा दिया गया है कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर अगला रुख इजराइल का होगा। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी हुई है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति की हर कोशिश बारूद के ढेर में तब्दील होने वाली है। क्योंकि लेबनान में इजरायली सेना की ताजा कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में बारूद की गंध एक बार फिर से तेज हो गई है। बड़ी मुश्किल से ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था जिसे अब ट्रंप की डील के रूप में देखा जा रहा था। शर्त एकदम साफ थी कि लेबनान पर हमले रोकेंगे, लेकिन इजराइल के फाइटर जेट्स ने दक्षिणी लेबनान पर मिसाइलें बरसा करके इस पूरे समझौते को तार-तार कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान भड़का हुआ है। दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि लेबनान में इजरायली सेना की ताजा कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध एक बार फिर से तेज हो गई है। सिर्फ 111 दिनों की खूनी संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने का एक समझौता हुआ था। शर्त साफ थी, इजराइल लेबनान पर हमले रोकेगा, लेकिन इजराइल ने समझौते को पैरों तले रौंद दिया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान को बमबारी से दहला दिया। अब ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर समझौता पूरी तरह टूटा तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका होगा। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कह दिया है कि इजराइल का कब्जा उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये तस्वीरें गवाह है कि पश्चिम एशिया में शांति की हर कोशिश कितनी नाजुक है। जिस वक्त दुनिया को लगा था कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ समझौता इस खूनी खेल को रोक देगा, ठीक उसी वक्त इजराइल के फाइटर जेट्स ने दक्षिणी लेबनान की धरती पर मिसाइलों की बारिश कर दी।
पूरे 111 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद बैकडोर डिप्लोमेसी से एक समझौता वजूद में आया। इस समझौते की सबसे बुनियादी शर्त यही थी कि इजराइल लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करेगा और वहां सैन्य कार्रवाई रोकेगा। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो किसी भी ऐसे समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो इजराइल की सुरक्षा से समझौता करता हो। शुक्रवार की पूरी रात लेबनान के रिहायशी और रणनीतिक ठिकानों पर इजरायली सेना बम बरसाती रही। इस हमले ने न सिर्फ लेबनान को दहलाया बल्कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच महीनों की मेहनत से तैयार शांति के मसौदे को भी मलबे में तब्दील कर दिया। इजराइल की इस हिमाकत पर ईरान के तेवर बेहद सख्त हो गए। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह डार से फोन पर बातचीत के दौरान साफ लफ्जों में कहा कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग की मुकम्मल तौर पर रुकवाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की है। तेहरान का मानना है कि इजराइल अमेरिका की शह के बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। अगर अमेरिका ने इजराइल पर दबाव नहीं बनाया तो ईरान इस युद्ध विराम से पीछे हट सकता है, जिसका अंजाम पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खौफनाक होगा। जंग के इस आग में घी डालने का काम हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम के बयानों ने किया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की अफवाहों और खबरों की महज कुछ घंटों बाद ही नईम कासिम बेरूत में एक सार्वजनिक मंच पर आए। कासिम ने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह इजराइल के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है और ना ही उन्हें अपनी जमीन पर इजरायली कब्जा मंजूर है। नईम कासिम के इस बयान ने साफ कर दिया कि लेबनान की धरती पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हिजबुल्लाह किसी भी समझौते के तहत अपनी ताकत को कम करने को तैयार नहीं है। पश्चिम एशिया एक बार फिर से उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। एक तरफ इजराइल की जिद है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हुंकार और इन सब के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टूटता भरोसा। साफ है कि शांति की जो उम्मीद 111 दिनों के बाद जगी थी वो महज कुछ घंटों में ही धुंधली पड़ गई। अगर अमेरिका ने तुरंत दखल नहीं दिया तो लेबनान का ये फ्रंट पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और ब्रेक के बाद चलिए आपको बताती हूँ कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से ट्रंप की डील पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ जिनेवा वार्ता किस तरीके से रद्द हो गई है। तो लेबनान नए टकराव की वजह बन चुका है, जहां जेडी वेंस ने कहा है कि स्विट्जरलैंड दौरा रद्द हो रहा है। ईरान ने वार्ता दल की यात्रा खुद ही रोक दी। लेबनान में जो इजरायली हमले जारी है, हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इसी वजह से लेबनान पर जब तक हमले होते रहेंगे इसे लागू नहीं किया जाएगा, जो कि उनकी शर्त भी थी एमओयू की। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताती हूँ कि अमेरिका को इजरायल की बड़ी चेतावनी देखने को मिली है, अकेले ही लड़ने को तैयार है। ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर है ये कि हम अकेले लड़ने के लिए तैयार है। 80 साल से दुश्मनों से लड़ रहा है इजरायल। ये उनकी तरफ से सीधे सीधे इजरायल ने पलटवार करते हुए कहा है। जो उपराष्ट्रपति से लेकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि इजरायल का अस्तित्व हमारी वजह से है, तो इजरायल ने साफ ये कह दिया है कि हम अकेले ही लड़ेंगे। हम 80 साल से दुश्मनों से लड़ते आ रहे हैं और इस बार भी लड़ेंगे। और उनका एक पुराना बयान भी था जिसमें उन्होंने साफ ये कहा था कि अमेरिका तय नहीं करेगा कि ईरान के साथ युद्ध कब समाप्त होगा, बल्कि
इजरायली डिफेंस फोर्स ये तय करेगी कि आखिरकार ये युद्ध कब समाप्त होने वाला है। जब से अमेरिका और ईरान में डील की बात हो रही है, आप ये मान लीजिए कि तभी से इजराइल लेबनान में और ज्यादा हमले भी शुरू हो गए हैं। अब आपको इस सप्ताह का आंकड़ा दिखाती हूँ, बताती हूँ कि किस तरीके से इजराइल ने लेबनान पर हमले किए हैं। तो एक हफ्ते में लेबनान पर कितना हमला हुआ है? पिछले सप्ताह आईडीएफ ने लेबनान में 310 हमले किए थे। जब ये वार्ता होने की कगार पर थी तब ये आलम था। हिजबुल्लाह के लगभग 310 ठिकानों पर इस दौरान हमला किया गया था। इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि हमले में 80 हिजबुल्लाह लड़ाके उनकी तरफ से मार दिए गए थे और कई हवाई हमलों में दर्जनों नागरिक भी हताहत हुए हैं। और यही बात जेडी वेंस की तरफ से कही गई है कि बेरूत में जो हमला किया उसमें जो लोग मारे गए उनका हिजबुल्लाह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। 14 जून को बेरूत के उपनगरों पर हमले में 3 लोगों की जान चली गई। 19 जून को हमले में करीब 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली हमले में करीब 33 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है कि जब जब रोकने का प्रयास किया गया तब तब इजराइल की तरफ से ऐसे बड़े हमले किए गए हैं जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा, यानी कि हिजबुल्लाह को और लेबनान को और ज्यादा नुकसान हुआ। अब डील का दुश्मन इजराइल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 18 लोग एक बार फिर से मारे गए हैं। जब ये पूरी बातचीत हो गई, एमओयू साइन हो गए हैं, इजराइल फिर भी हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। 18 लोगों की जान चली गई है। इजराइल का कहना है कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे, इसलिए वो तो बदला लेगा और ये उसने बहुत पहले स्पष्ट किया था। ये हमले जेडी वेंस के इजराइल की आलोचना करने के बाद हुए, जब उन्होंने कहा कि अगर मैं होता इजराइल तो मैं कभी भी अमेरिका से नहीं लड़ता, अमेरिका की बात मानता। लेकिन उन्होंने बता दिया कि नेतन्याहू के लिए इजराइल सबसे बड़ा है, अमेरिका की बातें नहीं। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान शांति वार्ता रद्द कर दी गई जो 19 तारीख को होनी थी। ट्रंप की भारी गलतफहमी के बाद ईरान के साथ समझौता खतरे में पड़ गया है।